क्यों इस तरह निशाना बनाए जा रहे हैं हिंदुओं के त्योहार? और लगातार ये आप अगर कहें कि भाई उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है, बंगाल में तो लगातार रामनवमी के जुलूसों पर इस तरह की घटनाएं होती रही, दुर्गा पूजा के पंडाल निशाना बनाए जाते रहे, अब महाशिवरात्रि भी नहीं छोड़ी जा रही। इसके पीछे क्या वजह है? ये जर्जिश जैसे मौलाना क्या इसके पीछे की वजह है, जिनको इस बात से तकलीफ है कि कांवड़िए सड़क पर क्यों चलते हैं? भाई सड़क पर चलना बंद कराओ इनका। देखिए, कांवड़ यात्रा सदियों से निकल रही और निकलते जाएगी और निकलेगी भी। और इसी कांवड़ यात्रा पर मुसलमान फूल की बारिश भी करते हैं, मुसलमान वेलकम भी करते हैं। अभी 5-6 सालों से इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? ये कहा जा रहा है कि मुसलमान पत्थर फेंक रहे हैं। इसी से पहले मुजफ्फरनगर से लेकर के हरिद्वार में कांवड़ियों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीटा भी था। अभी एक घटना नजीबाबाद की है कि जहां पर कांवड़िए पेट्रोल पंप पर गए और पेट्रोल पंप पर एक अगरबत्ती सुलगाने की कोशिश किया। जब मना किया गया तो पेट्रोल पंप के मालिक को मार मार के हथबरा कर दिया। जो कह रहे हैं कि पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है? पुराना फैशन हो गया कि मुसलमान पत्थर बरसा रहे, मुसलमान है कर। देखिए इस देश के अंदर मुसलमान घर नहीं पत्थर। एक मिनट उमेश जी 1 सेकंड। उमेश जी आ रहा हूं मैं आपके पास। मुझे एक बात बताइए, आपके 10-20 लड़के उठ के कहीं पे पत्थर उठा के चल देंगे, इसके लिए इंटेलिजेंस लगेगा क्या? और कहां इंटेलिजेंस लगाओगे? अरे सुनिए, लाखों करोड़ों की आबादी में हर 10 लड़कों के ऊपर इंटेलिजेंस लगाएंगे क्या? बिल्कुल। देखिए, जिन पत्थर भी हैं उनकी मरम्मत कर देनी चाहिए। नहीं तो ये जर्जिश क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, इनके बारे में 2 शब्द कहेंगे आप? उपद्रवी को तो इलाज हो जाएगा मुझे लग रहा है। मैं पूछूंगा राजेश चौधरी से कि क्यों इतना ढीला हो गए हैं। वो राजेश चौधरी जी के मथुरा में बरसाने के अंदर अगर पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो चौधरी जी से मैं सवाल करूंगा आज। लेकिन मुझे ये बताइए, ये मौलाना जर्जिश क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? इन्हें क्या तकलीफ है भाई? अगर आपकी मांग ये है कि आपको सड़क पे नमाज पढ़नी है तो जाके सरकार से आंदोलन कीजिए, झगड़ा कीजिए। या आपको क्या प्रॉब्लम है इस बात से कि हिंदुओं के त्योहारों पर फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? इन्हें क्या दिक्कत है? नहीं, मौलाना का क्या जा रहा है? अभी जितने के फूल नहीं बरसाए गए उतने एक हज यात्री को सब्सिडी में सरकार दे देती थी। कोई झगड़ा हुआ क्या भाई? फूल कितने बरसाए गए? 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल? हेलीकॉप्टर में इससे ज्यादा क्या फूल रखेगा कोई? मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं कि अगर आपका झगड़ा सरकार से, आपको कहीं नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए, आप झगड़ा कीजिए, योगी जी से जाइए, मोदी जी से झगड़ा कीजिए। आप हिंदुओं के त्योहार को क्यों टारगेट करेंगे? बिल्कुल गलत। देखिए, हमारा झगड़ा सरकार से हो सकता है, हिंदुओं से नहीं हो सकता। हमको लगता है कि हमें सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं दिया रहा। वैसे भी इस्लाम में सड़क पे नमाज पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हमको अदालत जाना चाहिए, सरकार से लड़ना चाहिए। मगर जो कांवड़ियों पर पत्थर बरसा रहे उनकी निंदा है। एक बात कह के अपनी बात पे खत्म करता हूँ। करीमनगर के माराकुंडुर में गणेश का पिंडाल बिठाया जाता है, मस्जिद से लगा हुआ, पूरा मुस्लिम का एरिया है। मुसलमान जो है वो रास्ता बंद करके दूसरे रास्ते चलते हैं, मुसलमान उसका वेलकम करते हैं। कभी ये नहीं कहते कि मस्जिद से लगा हुआ रात भर लाउड स्पीकर मत बजाओ, इसलिए कि उनका फेस्टिवल है। वो अपने फेस्टिवल को जिस तरह चाहे मनाए, कोई भी रोकने वाला नहीं। ये चंद उपद्रवी ये क्या है? राजेश चौधरी जी आपकी सरकार है, मथुरा सबसे बड़ी धार्मिक नगरियों में से एक मिनट मौलाना जी, राजेश चौधरी जी, आप लोग कहते हैं मैं सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा हूं। राजेश चौधरी जी, सरकार आपकी, मथुरा सबसे बड़ी धार्मिक नगरियों में से एक, उसमें भी परम पुरीत बरसाना, और बरसाना के गांव में यह आरोप लग रहे हैं कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए, वहां पे पुलिस जाके तैनात करनी पड़ी, वहां झगड़ा हो गया। क्या हो रहा है सर आपकी सरकार में? देखिए शर्मा जी, जब भी हिंदुओं के कोई इस तरह के त्योहार आते हैं तो पता नहीं क्यों उनके पेट में दर्द होता है और ये उन पर उपद्रव करने का प्रयास करते हैं। कई बार ये घटनाएं होती हैं। बरसाना के पास सहार गांव की ये घटना है। मैंने अभी प्रशासन से बात की तो पता चला कि शांतिपूर्वक कांवड़िए जा रहे थे, केवल भजन भगवान भोले का ना बजे, इसी को लेकर के उपद्रव किया। आपको जाना पड़ेगा, इसके पीछे साजिश बड़ी है। ये सब मस्जिद में बैठ करके प्लान होता है, एक घटना नहीं होती है, लगातार घटनाएं होती हैं। वो तो योगी बाबा की सरकार है, यहाँ पर योगी जी की सरकार है, इसलिए कांवड़िए सुरक्षित जा रहे हैं, फूल की वर्षा हो रही है। नहीं तो आप शर्मा जी देखेंगे, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, कांवड़ बंद, डीजे बंद, भोले बाबा के भजन मस्जिद के सामने आप गा भी नहीं सकते हो, बजा भी नहीं सकते हो।
ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट इनको मिलता था पुरानी सरकारों में, वो ट्रीटमेंट मिलना बंद हो गया है। अब दूसरे तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। तो वो रह करके फड़कते और यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने का पूरा प्रयास करते हैं। पर विश्वास रखिए, कावड़ी हमारे लिए बहुत ही पूजनीय और सम्मानित हैं, और किसी भी यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं करने दिया जाएगा। और कावड़ यात्रा निकलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। जो उपद्रव करेगा उसका इलाज योगी बाबा की पुलिस ठीक से करना जानती है, उसको उसी की भाषा में जवाब भी दे रही है। ठीक कर दिया जाकर के, आप देखेंगे सहार में तो उनका इलाज ठीक से हुआ है और अभी तो होगा। ठीक है, लेकिन उमेश जी अब आप जरा बताइए, आपकी किस बात को लेकर आपत्ति है और क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार घट रही हैं? देखिए, मैं एक बड़ी बात को स्पष्ट कर देता हूं जी। मैं उन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं करता, राम जी, मैं उन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं करता जो बम और फूलों के बीच का नहीं समझ सकते। जो फूल बरसाने वाली संस्कृति है वो कावड़ में फूल बजा रहे हैं, लेकिन जो संस्कृति बम में भरोसा करती है, विस्फोट में भरोसा करती है, मानव रूप में भरोसा करती है, क्या हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो फूलों वालों के लोगों का सम्मान करेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है कि अपने देश में कावड़ियों को इस प्रकार की समस्या देखनी पड़ रही है और करने वाले कोई भरोसे नहीं आते। हम जानते करने वाले धर्म विशेष के लोग हैं जिनको मुसलमान बोलते हैं। भैया, इन मुसलमानों को हिंदू त्योहारों से दिक्कत क्यों हो जाती है? ये चाहते क्या है? क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते? हमें यहाँ निकाल देना चाहते? कहाँ जाएंगे हम? एक हिंदू राष्ट्र है, क्या चाहते हो? बर्बाद करना चाहते हो? ये मुसलमानों का षड्यंत्र है, क्योंकि भारत में शरीयत लागू करना चाहते हैं, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, शरीयत कभी लागू नहीं होगा। हिंदू बहुसंख्यक है, मुसलमान हमारा छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई अगर तभी करेगा तो हिंदू बड़ा होगा, कान मरोड़कर ऐठने का काम भी इस भारत में करेगा। मैं इन मौलाना को समझाने का काम जानता हूं। मुमताज आलम रिजवी जी। देखिए, ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि अभी जब कुंभ हुआ था इलाहाबाद में, महाकुंभ, जिसमें आप सब ने दावा किया कि 65 करोड़ लोग आए, पूरी दुनिया से लोग आए, वहां का नजारा आपने देखा है कि नहीं? नहीं देखा। वहां क्या हुआ? 65 करोड़ लोग आए, क्या कहीं मुसलमानों ने कुछ किया? बल्कि जब भगदड़ मची, जब जान पर बनाई, तो मस्जिदें खुल गई, मदरसे खुल गए, स्कूल कॉलेज खुल गए और मुसलमानों के दिल खुल गए। सबने इस्तकबाल किया। ये है भारत, ये है हिंदुस्तान। पूजा करने वालों के लिए मस्जिदें खोल दी। लेकिन ये जो साजिशें करने वाले लोग हैं, सोना बदल करके, भेद बदल करके, ये जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार किसकी है? ये हमसे सवाल क्यों पूछते हो कि वहां ये हो गया, साजिश हो रही? नहीं, क्यों ना पूछा? एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी, पहली बात तो मुझे नहीं, पहली बात तो मुझे इस बात पर आपत्ति है। आप ये कह रहे हैं कि भाई 65 करोड़ लोग आए, तरफ तो दावा एक नहीं, मुझे एक बात बताइए मुमताज जी, पॉइंट सुन लीजिए मेरा पॉइंट सुन लीजिए भाई। आपने कहा 65 करोड़ लोग आए, मुसलमानों ने कुछ किया क्या कुंभ में? मैंने कुछ करने की इच्छा थी क्या? और जहां 65 करोड़ आबादी खड़ी हो वहां क्या करिएगा आप? नहीं, करने की इच्छा नहीं थी। जहां 10-12 कांवड़िए हैं वहां जाके पीट देते हो, वहां जाके झगड़ा कर लेते हो। जहां 60-65 करोड़ आदमी खड़ा हो वहां क्या करोगे? नहीं, राम जी, आप ये बताइए ना, करने की इच्छा क्या? मतलब वहां करने की इच्छा नहीं थी और यहाँ पे कांवड़ से परेशानी हो गई। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भाई जहां आपको भीड़ कम दिखती है, आपको लगता है कि भाई 10-12 लोग हैं, दबा लो, क्या समस्या है? वो पुलिस गई, पुलिस के 5 लोग पीट दिए भाई। मैं तो सरकार से कहता हूं कि क्या बना रखा है? सुन लीजिए, हम कह रहे तो अब मतलब योगी जी की पुलिस भी इतनी कमजोर हो गई। अरे है ना, रही है, इसमें क्या दिक्कत है? पुलिस तो मुझे पुलिस किसी ए की पुलिस और बी की पुलिस और सी की पुलिस से क्या मतलब है? जब तादाद लोगों की कम होगी, सुनिए मेरी बात मुमताज आलम रिजवी,